तो ये रहा हमारा एसी सर्किट का 3rd नंबर का लेक्चर, जिसमें आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि आरएमएस वैल्यू या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होती है ना। देख लीजिए आप ये क्वेश्चन, और अगर आप नोट्स की स्क्रीनशॉट निकालना चाहते हैं तो ये होगी आरएमएस वैल्यू, और ये हो गया उसके एक चक्कर में जितनी वो हीट प्रोड्यूस करेगा, यहाँ तक पढ़ेंगे आज हम लोग, यहाँ तक, और इसके ऊपर के जो न्यूमेरिकल हो गए वो देखेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। चलो अब देखते हैं। सो रूट मीन स्क्वायर और आरएमएस वैल्यू क्या होती है, ये है आज का हमारा टॉपिक। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा तो इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्टेट द आरएमएस वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट, राइट द रिलेशन बिटवीन द आरएमएस वैल्यू एंड पीक वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट दैट वेरीज विथ टाइम। और ऐसा भी पूछ सकता है ये क्वेश्चन कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर हीट प्रोड्यूस बाय एन अल्टरनेटिंग करंट। ये एक चक्कर के लिए। हाँ, अब चलो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आरएमएस वैल्यू क्या होती है। रूट मीन स्क्वायर यानी कि आरएमएस वैल्यू क्या होती है। अब इसे देखो आप, ये अगर आपको नहीं पता है क्या है तो ये पुराने ज़माने में ये इस तरह का हीटर इस्तेमाल होता था पानी वगैरह गर्म करने के लिए, है ना। जब इसमें से करंट जाएगा तो ये इसके सामने का ये जो आपको दिख रहा है ना, तो ये जो है ये स्टील का बना होता है। स्टील की वजह से इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। लेट से इसका रेजिस्टेंस है 200 ओम, और अभी हमने इसको काय से जोड़े, डीसी करंट से जोड़े, डीसी पावर सोर्स से जोड़े, है ना, एक बैटरी से कनेक्ट करें। तो कितना रेजिस्टेंस है इसका, 200 ओम। कितने मिनट तक हमने इसमें से करंट फ्लो करवाया, लेट से हमने इसको 5 मिनट तक इसमें से करंट फ्लो कराया, है ना। तो अभी गर्म हो जाएगा, लाल हो जाएगा, हीट एनर्जी रिलीज करेगा, है ना। अगर इसको अगर हम पानी में डालेंगे तो पानी को गर्म कर देगा, है ना, हीट एनर्जी रिलीज करेगा। तो लेट से इसने जो हीट एनर्जी रिलीज किया वो मान लेते हम 300 जूल की हीट एनर्जी रिलीज किया है। समझ में आया? देखो फिर से, डीसी करंट हम लोगों ने इसमें से पास करे, कितने मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, कितने रेजिस्टेंस के साथ, 200 ओम के रेजिस्टेंस। तो कितनी एनर्जी इसने रिलीज किया, 300 जूल एनर्जी इसने रिलीज किया। तो इसके लिए यहां पर जो अब ध्यान में रखना, ये 300 जूल एनर्जी 200 ओम रेजिस्टेंस के साथ 5 मिनट में बनाने के लिए जो हमको यहाँ करंट लगा है, मान लो कि वो, मान लेते हम लोग 15 या 5 एम्पियर करंट लगा है। कितना एम्पियर करंट लगा है, 5 एम्पियर करंट लगा है। ठीक है, लेकिन सोर्स क्या था हमारा यहाँ पर, डीसी डायरेक्ट करंट सोर्स था, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड वाला सोर्स था। तो ये जो 5 एम्पियर है ये कैसा है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का है। हाँ, अब देखो अब हम क्या करते हैं, हाँ ये बात ध्यान में रखना। 5 एम्पियर क्या है, शुरुआत में हम लोगों ने पहली सिचुएशन क्या लिए कि कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का करंट दौड़ा है, कितने एम्पियर का, 5 एम्पियर का। तो ये 5 एम्पियर के करंट ने क्या किया, 200 ओम रेजिस्टेंस के साथ 5 मिनट के अंदर 300 जूल हीट एनर्जी को रिलीज किया है। अब देखो हाँ, अब मैं इसे अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ कनेक्ट करता हूं, एसी के साथ कनेक्ट करता हूं। फिर से रेजिस्टेंस तो उतना ही है 200 ओम, इसने भी इस एसी करंट जो इसमें से फ्लो होगा, वो जितना भी फ्लो होगा उतने करंट ने 5 मिनट के अंदर 200 ओम रेजिस्टेंस 300 जूल की हीट एनर्जी रिलीज करनी चाहिए। तो यहां से कितना करंट लगेगा, 5 एम्पियर लगेगा। 5 एम्पियर से ज्यादा लगेगा कि 5 एम्पियर से कम लगेगा। देखिए अगर हम 5 एम्पियर से कम लेंगे तो ऑफ कोर्स इतनी एनर्जी रिलीज नहीं करेगा वो, है ना, इतनी एनर्जी रिलीज नहीं करेगा। तो हम क्या करते हैं, 5 एम्पियर एसी करंट ले लेते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ 5 एम्पियर एसी करंट लिया। एक चक्कर की बात करते हैं हम लोग, तो एक चक्कर ये है। तो 5 एम्पियर का अगर ये करंट ले हम लोगों ने, जिसकी पीक वैल्यू कितनी है एसी की, 5 एम्पियर, ये होगी इसकी पीक वैल्यू। तो हमेशा 5 ही रहेगा क्या, कभी 0 रहेगा, कभी 1 रहेगा, कभी 2, कभी 3, कभी 4, 5 ऐसा रहेगा। फिर ये कभी प्लस में होगा तो कभी ये माइनस भी हो जाएगा, है ना। तो 5 एम्पियर डीसी का इफेक्ट 5 एम्पियर एसी के इफेक्ट के बराबर नहीं होगा। 5 एम्पियर डीसी करंट का इफेक्ट 5 एम्पियर के एसी करंट के इफेक्ट के बराबर नहीं होगा। अगर हम दोनों का इफेक्ट इक्वल करना चाहते हैं, दैट इज इफेक्ट ऑफ 5
एम्पियर डीसी करंट, ये हम एसी करंट के इफेक्ट के बराबर करना चाहते हैं, तो हमको इस करंट की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। बढ़ानी पड़ेगी, नहीं बढ़ानी पड़ेगी? बड़ा, ऑफ कोर्स बढ़ानी। तो लेट से हम लोगों ने 7 किया, 8 किया, तो 9 एम्पियर का जब हम लोगों ने यहाँ पर करंट किया, 9 एम्पियर एसी का करंट किया, तो 9 एम्पियर जब यहाँ से हमने एसी से करंट गुजारा, तो हमने देखा कि इस 9 एम्पियर एसी करंट ने 300 जूल हीट एनर्जी रिलीज किया 200 ओम रेजिस्टेंस के साथ 5 मिनट के अंदर। तो मैं ये बोलूंगा इफेक्ट ऑफ 5 एम्पियर डीसी करंट इज इक्वल टू इफेक्ट ऑफ, दोनों का इफेक्ट अब सेम हो गया, इफेक्ट ऑफ 9 एम्पियर एसी करंट। सही है क्या नहीं है? क्योंकि दोनों ने इक्वल रेजिस्टेंस के साथ, दोनों ने इक्वल रेजिस्टेंस के साथ इक्वल टाइम में इक्वल हीट एनर्जी रिलीज किया है दोनों ने, इसलिए हमने कहा कि दोनों का इफेक्ट कैसा है? सेम है। ये जो 5 एम्पियर डीसी करंट है, ये एसी करंट की, ये क्या 5 एम्पियर डीसी जो करंट है, ये एसी करंट की, एसी करंट को हम लोग आई से नोट करते, आरएमएस वैल्यू कहलाएगी। क्या कहलाएगी? आरएमएस वैल्यू कहलाएगी। या यहां में लिखा द वैल्यू ऑफ सच स्टेडी करंट इज कॉल्ड एज इफेक्टिव वैल्यू। इसको हम इफेक्टिव वैल्यू भी कहते हैं, वर्चुअल वैल्यू भी कहते हैं और आरएमएस वैल्यू भी कहते हैं। बात समझ में आई आपको? तो बहरहाल आपको ये बात समझ में आ गई है ना? फिर से एक बार रिपीट करता हूं मैं, एक्स वैल्यू का कोई कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का एसी करंट है, एक्स वैल्यू का कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का कोई करंट है, हा? वो जितना इफेक्ट पैदा कर रहा है, उतना ही इफेक्ट अगर कोई वाई वैल्यू का, वाई वैल्यू का एसी करंट पैदा कर रहा है, तो हम बोलेंगे वाई वैल्यू की ये एक्स वैल्यू क्या है? आरएम क्या है? इफेक्टिव वैल्यू है। क्या बोलेंगे हम इसको? वाई वैल्यू की ये एक्स वैल्यू क्या है? इफेक्टिव वैल्यू है, या वर्चुअल वैल्यू है, या आरएमएस वैल्यू है। समझ में आया? आरएमएस क्यों बोलते हैं हम लोग? ये मैं आगे आपको बताता हूं कि इसको आरएमएस क्यों बोलते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमने इसमें आई, आर, टी और एच, ये 4 ही टर्म क्यों इस्तेमाल किया? ये 4 टर्म क्यों इस्तेमाल किया है ना? जब हमने इसकी हीट, देखो ना, यहाँ हीट मेजर की, टाइम मेजर की, रेजिस्टेंस मेजर की, और ये करंट, ये करंट, इन 4 चीज़ों को ही क्यों देखा? कोई और एक आधी पांचवी चीज़ क्यों नहीं ऐड कर ली? क्योंकि ये H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। क्या है ये? क्या है ये? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है ये, ध्यान में रखना इस बात को। ये क्या है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है। अगर नहीं पढ़ेंगे इससे पहले तो आप ध्यान में रखो, ठीक है? ओके, तो चलो अब एक्सप्रेशन बनाते हैं हम लोग इफेक्टिव वैल्यू या आरएमएस वैल्यू के लिए। तो काय के लिए एक्सप्रेशन बनाना है? आरएमएस वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू के लिए एक्सप्रेशन बनाना है। तो हमको मालूम है आई किसके बराबर होता है? आई इज इक्वल टू होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी या साइन थीटा। तो देखो आरएमएस में सबसे पहले हमको स्क्वायर निकालना है, उसके बाद मीन निकालना है, उसके बाद उसका रूट निकालना है। तो स्क्वायर कैसा निकालेंगे इसका? आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी बोले तो थीटा। अब इसका मीन निकालना है, तो मीन हम लोग पूरे फंक्शन का नहीं निकालते, सिर्फ साइन का निकालते। तो हम लोग मीन निकालेंगे साइन स्क्वायर थीटा का। तो फिर से एक साइकिल की बात कर रहे हैं हम लोग, एक साइकिल का मीन निकाल रहे हैं हम लोग, है ना? तो ये होगी 0, ये होगी पाई और ये होगी 2 पाई। तो साइन स्क्वायर थीटा, इसका मीन किसके बराबर हुआ? 1/2 पाई। कैसा आया है आपको मालूम है? वो इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला है ना, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1/b माइनस ए इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स। ये सेम फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो b की वैल्यू कितनी है? 2 पाई है ना b की वैल्यू। तो 2 पाई माइनस 0 तो 2 पाई होगा, और यहाँ पर
बी माइनस ए तो ये हो जाएगी बी, ये होगा ए, तो बी माइनस ए बोले तो 2 पाई माइनस 0 बोले तो 2 पाई होगा, इसलिए मैंने उसको लिखा नहीं। ए से बी तो 0 से 2 पाई, और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स टी एक्स साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, चलो और आगे देखो नेक्स्ट स्टेप। तो साइन स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू 1/2 पाई। देखो हाँ, ध्यान में रखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये 0 से 2 पाई, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय, ये सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये फॉर्मूला है। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, और ये डी थीटा है जैसा का वैसा, ये डी थीटा है जैसा का वैसा, ये सिर्फ इसका फॉर्मूला है ना। अब चलो आगे बढ़ते, समझ में आया ना। इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको ये कंफ्यूज ना करे। तो साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर, 2 इधर आ जाएगा, सो ये हो जाएगा 1/2 पाई। अब यहाँ पर क्या बचा मैं लिख लेता हूँ, जो बचा, हालांकि आप ये स्टेप को स्किप कर सकते हो, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इंटू डी थीटा, ये बचा यहाँ पर। तो बस ये बात ध्यान में रखो, 0 से देखो ये 2 और 2 यहाँ पर ये 4 हो गया है ना, ये 2 से यहाँ पर 4 हो गया, तो 1/4 पाई। अब यहाँ पर क्या बचा, 0 से 2 पाई 1 माइनस कॉस 2 थीटा इंटू डी थीटा, ये बचा। तो बस ये बात ध्यान में रखो, हमको इसको सॉल्व नहीं करना है कि इतने पूरे का आंसर किसके बराबर, लिमिट के साथ किसके बराबर होता है, 2 पाई के बराबर होता है। तो 1/4 पाई मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई, पाई से पाई कैंसल, 2 2 ज़ा 4, तो साइन स्क्वायर थीटा, अब ये बात ध्यान में रख लो आप कि साइन स्क्वायर थीटा एक कंप्लीट चक्कर के लिए साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, ये 1/2। अब ये जो वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा 1/2, इसकी ये वैल्यू हम लोग रखते हैं, अब ये वैल्यू रखते हैं हम लोग ये इक्वेशन 1 में। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या क्या लिख सकता मैं, 1/2, तो हमारी इक्वेशन क्या होगी फिर, देयरफॉर आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन स्क्वायर थीटा आएगा अब आगे, है ना। अरे आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन थीटा, तो अभी ये आई स्क्वायर थीटा है ना, तो आई स्क्वायर, ये आई नॉट स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, 1/2, तो होगी 1/2, ये 10/2 नहीं है रे, ये ऐसा ही है। कुछ बच्चे बहुत शार्प रहते हैं इसलिए उनके लिए लिखना पड़ रहा है, आई स्क्वायर बाय आई नॉट स्क्वायर बाय 2 के बराबर हुआ इसकी वैल्यू। ये वैल्यू को आई नॉट स्क्वायर बाय 2 को, अब देखो अब तक हमने क्या क्या निकाल लिया है इसका, देखो यहाँ पर हमने स्क्वायर निकाल लिया है, मीन निकाल लिया, रूट निकालना बाकी है। तो अब इसका यहाँ पर मैं रूट भी निकाल लेता हूँ, या फिर ठीक है इसको यहाँ मिटा देता मैं, हाँ, तो अब इसका रूट निकाल लेते हैं, रूट बोले तो इसको अंडर रूट लग जाएगा, यहाँ पर भी अंडर रूट लग जाएगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गई आई बचेगा, यहाँ से भी रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा आई नॉट डिवाइडेड बाय, यहाँ का रूट बाकी रहेगा √2। तो अब देखो ये वो वैल्यू है जिसका हमने रूट भी निकाला है, मीन भी निकाला है और स्क्वायर भी निकाला है। तो हम लिखेंगे कि IRMS किसके बराबर होता है, आई नॉट अपॉन √2, और √2 1/√2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.7071। तो IRMS की वैल्यू कितनी हुई, ध्यान में रखना इस बात को, आई हमको न्यूमेरिकल की जरूरत पड़ेगी, आई नॉट मल्टीप्लाइड बाय 0.071। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर IRMS ऑफ AC सर्किट फॉर 1 साइकिल, एक साइकिल की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इतनी होती है। ठीक है, या हम इसको इफेक्टिव वैल्यू भी कहते हैं। ओके चलो, अब हमको ये जानना है कि एक चक्कर में जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट है वो कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा, ये हमको जानना है। उससे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि ये एक्सप्रेशन हमने जो बनाया वो काय का एक्सप्रेशन बनाया है हम लोगों ने, ये लिख लिया है मैंने।
This is the relation between RMS value and peak value of an alternating current that varies with time. Alternating current varies with time होता है ना. ओके चलो अब हम हीट के लिए एक्सप्रेशन बनाते हैं. एक चक्कर में वो कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा. वेट, तो यहाँ हम लोग लिख लेते है ना. तो ये होगी एक साइकिल. नाउ हीट प्रोड्यूस बाय AC और अ कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल के लिए कितनी हीट प्रोड्यूस होगी उसके लिए एक्सप्रेशन 0 से 2 पाई है ना. अब देखो एक साइकिल में जितनी हीट प्रोड्यूस होगी वो होगी H. वो किसके बराबर होगी, हीट किसके बराबर होती है जूल्स लॉ के मुताबिक, आई करंट के स्क्वायर रेजिस्टेंस और मल्टीप्लाइड बाय यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जितना टाइम लगेगा कैपिटल T से नोट करते हैं है ना. तो मान लो ये स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट कंसिडर कर लो, इतनी छोटी सी, इतने से छोटे से टाइम dt में यहाँ जो हीट प्रोड्यूस हुई वो मान लो DH है. सो DH किसके बराबर होगा, फिर DH किसके बराबर होगा, आई स्क्वायर आर मल्टीप्लाइड बाय dt के बराबर होगा. ये स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट होगी. पूरी की हीट निकालना है एक साइकिल के लिए तो इंटीग्रेट कर दो उसको ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड. सो इंटीग्रेशन DH इज इक्वल टू, देखो रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है इसको बाहर निकाल लेता, इंटीग्रेशन आई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय dt. हाँ, और कहाँ से कहाँ तक हमको हीट प्रोड्यूस किया है कितने साइकिल के लिए, एक साइकिल के लिए. तो एक साइकिल की लिमिट क्या होती है 0 से 2 पाई. तो एक साइकिल की लिमिट क्या होगी 0 से 2 पाई, ये होगी एक साइकिल की लिमिट है ना. चलो और देखो आगे. अब आई स्क्वायर किसके बराबर होता है हमको मालूम है, अभी हम लोगों ने ऊपर स्क्वायर किया है. तो मान लो 0 से 2 पाई तक जो पूरी हीट प्रोड्यूस हुई वो है H इज इक्वल टू है ना 0 से DH की बराबर किसके बराबर, H के बराबर हो गया. आर यहाँ जैसा का वैसा है ना. यहाँ 0 से 2 पाई जैसा का वैसा. आई स्क्वायर किसके बराबर होगा, हमको रट गई ये इक्वेशन, आई स्क्वायर साइन थीटा या ओमेगा टी, ये होगी आई स्क्वायर की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय डी टी. अब फिर से देखो ये आई स्क्वायर जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है, पीक वैल्यू है, इसको बाहर निकाल लेता हूँ इंटीग्रेशन के. तो H इज इक्वल टू आर आई नॉट स्क्वायर है ना. अब तुम एक छोटी सी बात ध्यान में रखो, 0 से 2 पाई है ना, ये तो बाहर निकल गया. अब क्या बचा 0 से 2 पाई साइन ओमेगा टी इन टू डी टी, इसकी वैल्यू होती है, बस थोड़ी सी बात ध्यान, T/2. ये 2 पाई की लिमिट लगाने से T/2 कहाँ से आ गया, तो देखो आप इसको और अच्छे से ध्यान में रखो. एक चक्कर की बात कर रहे हैं हम लोग, तो एक चक्कर में जो फेज होगा वो 2 पाई का होगा और टाइम कितना लगेगा, एक चक्कर के लिए जो टाइम रहता है कैपिटल T रहता. तो आप इसको 2 पाई के हिसाब से मत लेके चलो, आप इसे T के हिसाब से लेके चलो. तो अब आपको ये एक्सप्रेशन आसान लगेगा. तो 0 से T एक चक्कर के लिए जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा 0 से T. हाँ, तो 0 से T 2 पाई फेस के हिसाब से नहीं टाइम के हिसाब से चले हम, 0 से T. तो अब यहाँ पर साइन ओमेगा टी इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी इंटू डी टी फ्रॉम 0 टू T, इसका आंसर कितना आएगा T/2. अब ये आसान जाएगा आपको है ना. तो फिर अब आगे देखो, ये यहाँ पर H इज इक्वल टू, ये R यहाँ पर जैसा का वैसा, ये आई स्क्वायर यहाँ पर जैसा का वैसा, ये जो 2 है ये T/2 का ये जो 2 है ये इधर लेके चल जाता हूँ. अब यहाँ पर क्या बचा, T बचा. यहाँ एक दो स्टेप मैं एक्स्ट्रा की लिख रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो. तो H इज इक्वल टू आर यहाँ जैसा का वैसा आई स्क्वायर बाय 2 काय के बराबर. अब ये स्क्वायर को भूल जाओ, यहाँ अभी का स्क्वायर भूल जाओ. तो आई नॉट अपॉन 2 ये किसके बराबर होता है, आई नॉट अपॉन 2 किसके बराबर होता है देखो. या अगर नहीं भूलते होंगे तो वैसा भी ध्यान में रखो, ये यहाँ पर देखो ये आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 किसका होता है, आई स्क्वायर के बराबर होता है. आई और ये आई स्क्वायर क्या है हमारी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है. तो इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, IRMS का स्क्वायर. समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया ना. ये यहाँ से कैसा है देखो, इसको स्क्वायर कर देता हूँ और मैं, तो ये हो गया, इसको स्क्वायर कर देता हूँ मैं. तो ये हो गया IRMS का स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर, और ये रूट से 2 कैंसिल. समझ में आया क्या, हाँ ये पुरानी स्टेप आ जाएगी उसको रूट लग जाएगा है ना. तो ये हो गया IRMS का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर होती ट्वाइस पाई बाय ओमेगा. अब ये मत पूछना T इज इक्वल टू ट्वाइस पाई बाय ओमेगा, एक चक्कर के लिए थीटा ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी है ना. तो
टी इज इक्वल टू किसके बराबर हुआ, ये एक चक्कर के लिए थीटा की वैल्यू होगी 2 पाई, और ये टी इधर गया तो ओमेगा इधर आ जाएगा, तो ये तो लिखा मैंने, टी इज इक्वल टू ट्वाइस पाई बाय ओमेगा। तो एक चक्कर के लिए फॉर वन कंप्लीट साइकिल जो हीट एनर्जी रिलीज होगी वो किसके बराबर होगी, आर आई आर एम एस के स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस पाई बाय ओमेगा, इतनी हीट रिलीज करेगी। चलो अब इसके ऊपर की न्यूमेरिकल देख ले। देखो ये यहाँ पर, यहाँ तक हो गया था हमारा पहले, दिस इज द रिलेशन बिटवीन आर एम एस वैल्यू एंड पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, हीट प्रोड्यूस बाय इसी करंट और कंप्लीट सर्किट, और ये हो गया इसका आंसर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर हीट प्रोड्यूस बाय एसी।